हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान। सुपर ट्रेडर लक्ष्य, ट्रेडर इंसान दोनों हमारे चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। यहाँ पे हम यूट्यूब लाइव भी करते हैं, यहाँ पे हम बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशनल और एनालिसिस वाले वीडियो डालते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें सबसे पहले, क्योंकि फिर आपको अगला वीडियो मिस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट कल क्या कर सकता है। सबसे पहले बता दूं कि जो मार्केट है पिछले 2 दिन से आपको एक रेंज में ही फंसा हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, ना ज़्यादा नीचे गिर रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे फिर से एक अपसाइड के लिए बेस बना रहा है, और इसके लिए मैंने फ्राइडे को भी जो एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही कहा था कि मार्केट को गिरने के चांसेस कम है, उठने के ज़्यादा है। और अभी भी आप देखेंगे हमारा मार्केट गिरता है लेकिन फिर बाउंस हो जाता है, और अभी भी मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बन सकता है। सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट का जो आइडिया दे दूँ तो ग्लोबल मार्केट में जो नैस्डैक है वो काफ़ी ऊपर गया है, डाउ जोन्स ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन आपका जो S&P 500 है वो भी ठीक ठाक ऊपर है। उसके अलावा देखेंगे जो यूएस में यील्ड्स हैं जिसके कारण मार्केट गिरा था, तो 10 ईयर 30 ईयर ये सारी यील्ड्स नीचे गिरी हैं। तो जब यील्ड्स नीचे गिरती हैं तो थोड़ी सी टेक में बाइंग आती है, और ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए, टेक सेक्टर के लिए। मतलब इंडिया में आईटी सपोर्टिव रह सकता है। डॉलर इंडेक्स गिरा हुआ है, मतलब रुपी आपका अच्छा कर सकता है। 82.7 पे चल रहा है, 83.5 भी गया था, लेकिन रुपी आपका ठीक ठाक कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल आपका 83-84 पे है, जो कि जस का तस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आया है पिछले एक हफ्ते में। अब हम अगर मार्केट की बात करें कि क्या कर सकता है, तो लेवल्स की बात करूंगा मैं। तो लेवल्स अगर देखें तो जो आज की क्लोजिंग है 44,495 बैंक निफ्टी में, 44,400 450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के हम ऊपर ही रहते हैं तो मार्केट यहाँ से बाउंस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो कब आपको सेल करना है या सेलिंग में आपको मोमेंटम मिलेगा, 44,350 के नीचे ही आपको डाउनसाइड मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्केट रेंज में फंसा हुआ मिलेगा। मैंने आज ग्रुप में भी कहा था कि ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट है, रेंज में रहेगा, ना बहुत ऊपर जाएगा और बहुत ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक भी मत हो। अभी बैलेंस रहेगा मार्केट, कहीं ज़्यादा जाने जैसा लग नहीं रहा, तो ऑप्शन सेलर वाला ये मार्केट है। फिलहाल 1-2 दिन और ऐसा रह सकता है। मुझे लगता है 44,350 अगर होल्ड किया तो एक बार अटेम्प्ट मार सकता है। कहाँ का अटेम्प्ट मार सकता है? ये 45,000 तक का भी अटेम्प्ट मार सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है 44,450 के ऊपर, ये एक पॉजिटिव साइन है, ना कि नेगेटिव। तो अगर ये होल्ड रहा और गलती से हमने यहाँ से एक, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अगर थोड़ा सा भी उठने लगा और 44,650 के ऊपर निकल गया तो यहाँ से बाउंस आ सकता है 44,850 900 और 45,100। तो उसके लिए रेडी रहना है, लेकिन ट्रिगर जो है 650 के ऊपर आपको मिल जाएगा अगर जाता है कल या परसों में। अब हम निफ्टी की बात करें अगर, तो 19,342 पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है। जो निफ्टी है वो भी अपने डाउन, मतलब नीचे वाले एरिया पे नहीं हो रहा है। एक ट्रेंड लाइन थी ऊपर से आ रही थी, हम उसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये नेट नेट एक बेस बना रहा है, यहाँ से भी ऊपर जाने का अगर शुरुआत होता है तो 19,300 अगर होल्ड करे 300, तो यहाँ से 19,430 तक के अपसाइड आ सकते हैं। 430 के बाद अगला लेवल जो होगा 470 का होगा, तो 430 470 तक मुझे लगता है जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा थ्रस्ट लगेगा, रिलायंस का सपोर्ट, बड़े बड़े स्टॉक्स का सपोर्ट लगेगा, और 470 500 अगर पार करता है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप अप में ना निकाले तो ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे करके इंट्राडे में निकाले, ज़्यादातर जो बियर्स हैं शॉर्ट करने वाले उनको फंसाए, और फिर एंड ऑफ डे में एक रैली मारे। इस तरीके के सेटअप में ही ये जो लेवल है ये निकलेगा, और वो एक ही दिन में निकलना चाहिए जब आपका एक ट्रेंडिंग अपसाइड मूव आए। तो अभी तक तो नहीं आया है, तो आप इसका वेट करिए। मुझे लगता है 19,370 380 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 470 तक के लेवल आ सकते हैं। तो 30 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 30 पॉइंट ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। तो ये हो गया निफ्टी का। अब इसके अलावा फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आज ये ग्रीन में बंद हुआ है, बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ फिर भी। तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 850 है, 19,850 का लेवल इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको याद होगा मैंने बात की थी कि कहाँ तक बाउंस आ सकता है, उसका लेवल 850 का मैंने दिया था आज से 2-3 दिन पहले, जब काफ़ी रेड कैंडल था, बेरिश था मार्केट। मुझे लगता है कि 19,850 के ऊपर ही बुलिशनेस है, तो 850 अगर टूटता है तो आपके जो लेवल्स आ सकते हैं वो है 950 और 20,020। तो ये दो लेवल यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे और बैंक निफ्टी में, दोनों में जैसा मैंने कहा, बैंक निफ्टी में 44,650 और यहाँ पे 850, ये दोनों साथ में निकले तो इसके ऊपर आपको कम से कम 1% का अपसाइड मिल सकता है। तो ये सारा का सारा जो है गेम एकदम सेट है। अगर उठाना शुरू करेंगे ये लोग तो बहुत अच्छा उठाएंगे। अब FII डेटा की बात कर लेते हैं, जो मैंने पिछले 2 दिन से रीडिंग की है, मंडे ट्यूसडे की जो रीडिंग है उसके बाद जो मुझे लग रहा है, जो दिख रहा है उसकी बात करूंगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो FIIs हैं, देखो रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर यहाँ से पुट सेल करके बुलिश है, लेकिन कॉल भी सेल किया हुआ है। तो रिटेलर, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा
मतलब रिटेलर भी बुलिश की तरफ है, एफआईआईज ने भी रिसेंटली में थोड़ी सी बुलिशनेस बनाई है फ्यूचर्स में। अगर फ्यूचर्स में बुलिशनेस बनाई है और इसका ये मायना हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड भी हो सकता है कि थोड़ी सी कवरिंग हो सकता है एक्सपायरी तक, मतलब आपका 1 से 2 दिन का एक बाउंस आए। वो बाउंस सर्वाइव करना मुश्किल होगा क्योंकि अभी भी रिटेलर बुलिश हो रहा है पुट सेल करके, क्योंकि जब तक रिटेलर बुलिश है तो मार्केट को ज़्यादा उठने नहीं देंगे, उठाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और डरा डरा के उठाएंगे। जैसे आज भी मार्केट उठना चाह रहा था लेकिन नहीं उठ पाया। तो हो सकता है कि मार्केट पहले रेड कैंडल बनाए, थोड़ा रेड में रहे और फिर झटका मार के ऊपर जाए, या फिर आपको लगे यार बहुत बड़ा गैप अप होना चाहिए, नहीं हो, फ्लैट खुल जाए और आप डर के मारे भाग जाओ और फिर उसके बाद वो उठा दें। ये सिचुएशन ज़्यादा फेवरेबल होगी एफआईआईज के लिए और रिटेलर भागे, अभी तक तो नहीं भागा है ना, तो भागे तभी। और 2 दिन अगली एक्सपायरी है तो मुझे लगता है एक्सपायरी में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि विक्स अभी भी थोड़ा सा 12.22 पे है, थोड़ा नीचे है। आपका बहुत ज़्यादा पैनिक कहीं पे नहीं है। तो ये ओवरऑल मुझे सेटअप दिख रहा है मार्केट में। तो फिलहाल इंडेक्स में ये मेरा मानना है कि हमको यहाँ से अपसाइड थोड़ा मिल सकता है। निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए आईटी आ सकता है आगे, और आईटी इसलिए आ सकता है क्योंकि यूएस में भी टेक ने बाइंग अच्छी दिखाई है। और उसके अलावा ऑटो एक यहाँ से डिसेंट अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक हायर लो बनाने के बाद ब्रेकआउट होने जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ऑटो अगले 1-2 दिन कम से कम 2%, 1.5-2% का अपसाइड दिखा सकता है। तो ऑटो स्टॉक्स जो भी आपके हैं उन पे नज़र रखें, टाटा मोटर, मारुति, महिंद्रा, ये सारों पे, अशोक लेलैंड, ये सारे अपसाइड दिखा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इनमें से कोई ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कोई कम होगा। मुझे लगता है अशोक लेलैंड स्ट्रांग कंटेंडर रहता है, टाटा मोटर कई बार स्ट्रांग हो जाता है, महिंद्रा स्ट्रांग हो जाता है। तो नज़र रखें, जो स्ट्रांग ज़्यादा दिखेगा उसमें हो सकता है 3% का मूव अपसाइड आ जाए, हो सकता है बाकी में 1% का ही आए। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। तो सेक्टर जो है टू वॉच शुड बी ऑटो और आईटी, क्योंकि टेक में बाउंस आया इसलिए, और आईटी अभी तक ज़्यादा चला नहीं है। और आईटी के लिए एक और चीज़ मैं बहुत दिन पहले आपको बोला था, एक ट्रेंड लाइन है, हम उसके नीचे अभी भी हैं। वो ट्रेंड लाइन जब तक पार नहीं होगी बहुत अच्छा अपसाइड नहीं आएगा। उसके ऊपर निकलने की कोशिश फिर से हो सकती है अगर यूएस सपोर्ट करता है। तो यूएस में आज टेक अच्छी रैली कर रहा है। तो ये फिलहाल ओवरव्यू है मार्केट का। और अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, वहाँ पे STL25 कोड है, उसको लगा के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सही तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए क्या आपको एजुकेशन चाहिए, क्या आपका गाइडेंस हो, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, STL25 कोड है, चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।